नेक्स्ट हमारा आता है द हायरोफेंट। ये क्या है? ऑब्जर्वर ऑफ द जर्नी। ठीक है, 5 नंबर है, मरकरी यानी कि बुध। अब ये जो सामने आपके कार्ड के ये बैठे हैं, ये क्या हो सकते हैं? कोई प्रीस्ट हो सकते हैं, कोई प्रीचर जो प्रवचन वगैरह देते हैं, कोई ऐसे रिलीजियस गुरु हो सकते हैं, कोई एडवाइजर हो सकते हैं, कोई टीचर, प्रोफेसर, या फिर किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लीडर। मतलब कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसको कि लोग सुनते होंगे, जिसका कि आदर सम्मान करते होंगे। ठीक है, क्योंकि अब आप ये देखिए, जो ये इनके सामने 2 लोग हैं, ये भी बड़े एजेड लोग हैं और उनके सामने नीचे की तरफ ये खड़े हैं। ठीक है, तो क्या इनको देख के क्या समझ आता है कि ये इनके फॉलोअर है। तो यहाँ पे क्या है कि जो पर्सन है वो कोई इस तरीके का पर्सन है, रिस्पेक्टेबल है, लेकिन कोई ऐसा है जो कि बोल के प्रवचन करना या कुछ इस तरीके के मैसेजेस देना, क्योंकि 5 नंबर का कार्ड है तो कम्युनिकेशन को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। अब इनकी अगर बात करेंगे तो ये देखिए, पिलर्स, अगेन ये आपको दिखाते हैं स्टेबिलिटी। हाई चेयर तो हाई पोजीशन दिखाती है। येलो कलर का इन्होंने पहना है, ये अपने सिर पे क्राउन या जो भी इनका है कॉस्ट्यूम, तो ये बताता है नॉलेज। हाथ में ये जो इनके वेपन है, वेपन नहीं बोलेंगे इसको, ये इनका स्पिरिचुअल पावर है बेसिकली। अब इनका ये जो इन्होंने रोब डाला है, इसका कलर देखो, रेड भी है, वाइट भी है और थोड़ा सा ब्लू भी है। तो ये इनका बैलेंस बताता है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस। द पर्सन इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट और एक बहुत अच्छे बैलेंस के साथ। और यहाँ पे देखो, ये क्रॉस करके 2 कीज रखी हैं। इनका क्या काम है? इनके पास एक इतना अच्छा बैलेंस है, जिस बैलेंस को, जिस कैपेबिलिटी को यूज करके ये अपनी वाणी के द्वारा दूसरों के लिए ज्ञान के दरवाजे खोल सकते हैं। समझ रहे हैं? चाबी दिखाने का मतलब यहाँ पे ये है। और क्रॉस पोजीशन में है और इनके हैंड का मूव एक बार देखेंगे, 2 फिंगर्स ऊपर की तरफ यूनिवर्स की तरफ और 2 ही फिंगर्स अंदर को फोल्ड की हुई हैं। तो स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का कनेक्शन। और फिर अगेन आपको अंदर ये व्हाइट जो नजर आ रहा है, तो प्योरिटी तो ये बताता ही है, एनर्जी भी बताता है। लेकिन मैंने आपको मरकरी के साथ एक चीज बताई थी कि कम्युनिकेशन एंड मिसकम्युनिकेशन दोनों जुड़ते हैं यहाँ पे। तो कई बार ये लेवल अचीव करने के बाद इंसान थोड़ा सा घमंडी हो जाता है, उसको खुद में घमंड आ जाता है कि लोग मेरे पीछे घूम रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो मैं पता नहीं क्या ही हो गया हूं। राइट? तो यहाँ पे एक बहुत, आप लिख लीजिए इसको, कि इंसान जो भी आपके पास आए उसको थोड़ा सा ये समझाना जरूरी है कि आपके पास जो भी नॉलेज है आप उसे शेयर करिए, लेकिन आपको पोलाइट रहना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई सीनियर लेवल का ऑफिसर हो, किसी कंपनी का ओनर हो जो आपसे कंसल्ट कर रहा हो, लेकिन वो होगा किसी बड़ी पोजीशन में, ये श्योरिटी है। ठीक है, तो उस इंसान को अपने कम्युनिकेशन को मैनेज करने की जरूरत है, लेकिन नॉलेजेबल पर्सनालिटी होगी, उसे समझ होगी, लेकिन ऐसा होता होगा कि कहीं शब्द खराब हुए और उसकी बातें खराब होने लगी होंगी। ऐसी सिचुएशन हो सकती है, रिलेशन में भी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे आया कॉन्शियसनेस और ये बता दिया, फिर उसके बाद स्पिरिचुअलिटी बता दिया, फिर पावर, नॉलेज, एजुकेशन, ये सब आया। फिर है फॉलो सोशल स्ट्रक्चर, की सोसाइटी के जो नियम है, कोई प्रॉपर कम्युनिटी भी हो सकती है या फिर जनरल सोसाइटी के जो नियम कायदे हैं आप उन्हें फॉलो करिए। अपने कम्युनिकेशन को मैनेज करेंगे, पोलाइटली बात करेंगे, प्राउडी नहीं होंगे।
ठीक है। फिर यहाँ पे एक मैसेज क्या आता है, टीम वर्क का, मेंटोर आ सकते हैं कोई आपकी लाइफ में, और सक्सेस इन टीम वर्क। अगर ऑफिस में है तो आप टीम वर्क करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। फिर एजुकेशन या फिर ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी का अपना इंस्टीट्यूशन होना, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो सदियों से चला आ रहा है, एक के बाद एक जनरेशन उसमें चल रही है और वो इंस्टीट्यूशन चल रहा है, इस तरीके की चीज हो सकती है। अब अगर शादी में ये कार्ड आ जाए कि शादी करनी है, या शादी में पार्टनर किस तरीके का होगा, या क्या लड़का मान जाएगा, तो वहां पे क्या है कि जो भी आपका पार्टनर है वो अपने उसके जो भी चाहे फैमिली मेंबर्स हैं या उसके पेरेंट्स हैं, उनका अप्रूवल वो जरूर लेगा, उनके अगेंस्ट जाके काम नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी मर्जी से शादी कर ले, अगर लड़की है तो भी नहीं करेगी। सोसाइटी का अप्रूवल आपका जो भी स्पाउस है, मेल है फीमेल है, वो जरूर लेगा, अपनी फैमिली वैल्यूज को टेक केयर करेगा। अगर पैसों की बात करें तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिशनल मैनर में करनी है। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, जैसे आपने गोल्ड खरीद लिया, इंडियन कल्चर है ना, बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं गोल्ड खरीद के रखना। आप गोल्ड ले सकते हो, आप फिक्स्ड वाली एफडी करा सकते हो, सेफ जगह पे आपको अपने पैसे लगाने हैं, उनके साथ गैम्बल नहीं करना किसी भी हाल में, राइट। तो इस तरीके से हम इस कार्ड को प्रेडिक्ट करेंगे। और इस कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है अभी आपका? सबको समझ में आ गया? यस मैम। क्लियर हो गया ना सबको ये कार्ड? यस मैम। तो आज थर्सडे, इस वीक की कल की हमारी लास्ट क्लास है, कल मिलेंगे क्लास में। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। जय श्री कृष्णा। ओके जी, गुड नाइट मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा ज्योति मैम।